Good morning, student. Myself, Shahjahan Khatun, from Shankar Nursing and Paramedical Institute. Today, I am going to teach you about prostaglandins, third oxytocin. Students, first two ऑक्सीटोसिन एंड एरगट डेरिवेटिव हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं। डेफिनीशन: प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे शरीर की आवश्यक फैटी एसिड एराकिडोनिक एसिड से बनता है, जो हमारे पूरे शरीर में व्यापक रूप से वितरित होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक केमिकल है जो हमारे शरीर की फैटी एसिड एराकिडोनिक एसिड से बनता है और हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है। मीन्स कि यह ब्लड में होता है। महिलाओं में सबसे पहले यह मासिक धर्म, एंडोमेट्रियम डेसिडुआ एंड एमनियोटिक मेम्ब्रेन में देखा गया। सिंथेटिक प्रिपरेशंस, अब हम देखते हैं इसके सिंथेटिक प्रिपरेशंस क्या हैं। फार्मा कंपनी किन नेम से इन ड्रग को बनाती है। पॉइंट फर्स्ट, PGE2 प्रोस्टिन E2 डिनोप्रोस्टान, PGE2A प्रोस्टिन E2A डिनोप्रोस्टोमेथामाइन, PGE1 मेजोप्रोस्टाल। ये PGE2 E2A एंड E1 जो है ये शॉर्ट नेम है और ये मेनली आता है डिनोप्रोस्टान, डिनोप्रोस्टोमेथामाइन और मेजोप्रोस्टाल नेम से कंपनी इसको बनाती है, जिसमें ये इसके सिंथेटिक प्रिपरेशंस जो हैं इसके एक्शन के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग नाम दिया गया है। अब हम देखते हैं इसका एक्शन क्या है। कार्य: PGE2 और PGE2A दोनों ही गर्भाशय पर ऑक्सीटोसिक प्रभाव डालते हैं। मीन्स कि ये गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं, जबकि PGE1 सर्विक्स पर प्रभाव डालता है। PGE1 मीन्स मीजोप्रोस्टाल जो होता है वो सर्विक्स पर प्रभाव डालता है। अगर मदर प्राइमी मदर है, पहली बार उसकी डिलीवरी होने जा रही है, तो सर्विक्स मैच्योर नहीं होता है। सर्विक्स को मैच्योर करने के लिए मीजोप्रोस्टाल देते हैं और सर्विक्स की कॉन्ट्रैक्शन को प्रॉपर करने के लिए भी। इंडिकेशंस, अब हम देखते हैं किन परिस्थितियों में इन ऑक्सीटोसिस का यूज़ किया जाता है। मीन्स कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं। पॉइंट फर्स्ट, दूसरे तिमाही में गर्भपात की प्रक्रिया को उत्तेजित करने और हाइडेटिव फॉर्म मोल को निष्कासित करने के लिए। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर मदर का चल रहा है तो उसमें गर्भपात यानी कि अबॉर्शन अगर कराना होता है तो उसको कराने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन दिया जाता है। पॉइंट सेकेंड, अंतर्गर्भाशयी भ्रूण की मृत्यु के केस में प्रसव को उत्तेजित करने के लिए। अगर बच्चा माँ के पेट में ही मर गया है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो प्रसव को कराने के लिए भी ऑक्सीटोसिस दिया जाता है। प्रसव की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, प्रसव की जो प्रक्रिया चल रही होती है अगर वो प्रॉपर नहीं होती है, अगर सही से दर्द नहीं आते हैं माँ को, तो ये ऑक्सीटोसिस दिया जाता है। सर्विक्स को परिपक्व करने के लिए जैसे कि मैंने बताया मीजोप्रोस्टाल इसके लिए स्पेशली होता है, सर्विक्स को परिपक्व करने के लिए, मैच्योर करने के लिए। अब हम देखेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मीन्स कि किन परिस्थितियों में इन ऑक्सीटोसिस का यूज़ नहीं करना है। पॉइंट फर्स्ट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर मदर में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो, गर्भाशय में घाव के चिन्ह, अगर घाव के चिन्ह हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, अगर मदर को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो, इन परिस्थितियों में ये ऑक्सीटोसिस नहीं देना है। मीन्स तीनों ड्रग्स नहीं देना है, चाहे ऑक्सीटोसिन हो, एरगट डेरिवेटिव हो या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन, कोई भी ऑक्सीटोसिस नहीं देना है। साइड इफ़ेक्ट्स, अब हम देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। सिर दर्द हो सकता है, सिर चकराना, सिर में चक्कर आ सकता है मदर को, लो BP, पैर में ऐंठन, जोड़ों का दर्द, धुंधला दिखना, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि ब्लड लॉस होगा, तो ब्लड लॉस की वजह से प्रॉपर सर्कुलेशन बॉडी में नहीं हो पाता है, तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डोज एंड रूट्स, अब हम देखेंगे डोज एंड रूट्स क्या क्या हैं। PGE2 और PGE2A
20 mg और 50 mg में आता है। ये वेजाइनल सपोजिटरी होता है। वेजाइनल सपोजिटरी आता है मीन्स कि वेजाइनल सपोजिटरी लग्जेटिव होता है। ये बॉबल मदर के बॉबल वॉश कराने के लिए दिया जाता है। पॉइंट सेकेंड PGE2 3 mg वेजाइनल पिसरी आता है 3 mg का। पॉइंट थर्ड PGE2 1 mg पर ml PGE2A 5 mg पर ml इंजेक्टेबल एम्पुलर वायल, ये इंजेक्शन फॉर्म में आता है। PGE1 प्रोस्टाग्लैंडिन मीन्स की मीज़ोप्रोस्टाल 50 mg प्रत्येक 4 घंटे पर ओरली वेजाइनली और रेक्टल रूट के द्वारा प्रसव की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मीन्स कोई भी कंडीशन हो, अगर प्रसव कराना हो या फिर एबॉर्शन कराना हो तो मीज़ोप्रोस्टाल को 4 घंटे पे देते हैं, जिससे कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आ सके और डिलीवरी प्रोसीड करा सके। अब हम देखेंगे सपोजिटरी। ये बस्कोडिल सपोजिटरी है, आपको पिक्चर में दिख रहा है। बिस्कोडिल सपोजिटरी डेल्कोफ्लेक्स नेम से आता है। ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है जो उसको साफ़ करने के लिए दिया जाता है। ये रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि जो भी पेट में होता है, जो भी ख़राब खाना भोजन होता है उसको रिमूव करने के लिए ये दिया जाता है। ये ऑयल कैप्सूल होता है, इसको भी रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है मदर के, और कुछ टाइम तक उसे सुपाइन पोजीशन में लेटे रहने के लिए बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि वॉशरूम जाओ। टाइप्स ऑफ पिसरी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पिसरी। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिसरी दिखाई गई है, जिसका यूज़ बहुत सारी कंडीशन में होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स कि अगर गर्भ निरोधक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अगर मदर को इन्फेक्शन है किसी तरह का तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। और पेल्विक आर्गन को सपोर्ट करने के लिए, अगर प्रेगनेंसी है मदर को तो पेल्विक आर्गन को सपोर्ट करने के लिए भी दिया जाता है। अगर मदर कमज़ोर होती है और सर्विक्स के ओपन होने का ख़तरा होता है तो दिया जाता है। और ट्विन प्रेगनेंसी में हैवी वेट के कारण भी ये जो सर्विक्स होता है, यहाँ पे शो हो रहा है इस पिक्चर में, सर्विक्स के खुलने का ख़तरा होता है। उस कंडीशन में भी यहाँ पे ये पिसरी लगा दिया जाता है, सर्विक्स को टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है इससे, जिससे कि बेबी जो है वो गर्भाशय में सही टाइम तक रह सके। इससे कोई नुकसान नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट, वाइटल साइन यानी BP, धड़कन, श्वसन दर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को चेक करना। वाइटल साइन मीन्स कि ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, पल्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, इसे कहते हैं वाइटल साइन। इसे नर्सेस को चेक करना होता है। योनि स्राव या इन्फेक्शन के कोई संकेत जैसे खुजली, जलन को चेक करना। अगर खुजली जलन है किसी टाइप का तो उसमें भी पिसरी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीएमेटिक और एंटी डायरियल दवाएं देना। एंटीएमेटिक और एंटी डायरियल दवाएं देते हैं प्रसव के पहले ही, क्योंकि जब ऑक्सीटोसिस दिया जाता है मदर को तो ऑक्सीटोसिस का साइड इफ़ेक्ट होता है कि उल्टी आती है मदर को और डायरिया हो सकता है। इसलिए उसको रोकने के लिए पहले ही एंटीएमेटिक और एंटी डायरियल दवाएँ दे दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन के समय की लंबाई का मूल्यांकन करना। यदि कॉन्ट्रैक्शन 1 मिनट में ख़त्म हो तो फिजिशियन को सूचित करना। मीन्स कि ये 1 मिनट में अगर ख़त्म हो रहा है मदर को कॉन्ट्रैक्शन तो ये इमरजेंसी के कंडीशन हो सकती है और तुरंत डॉक्टर की हेल्प लेना होता है। सामान्यतः कॉन्ट्रैक्शन 15 से 20 मिनट में आता है और 60 से 90 सेकंड तक रहता है। ये रेगुलर रहता है जब तक कॉन्ट्रैक्शन प्रत्येक 5 मिनट में नहीं आते। जब कॉन्ट्रैक्शन 3 से 4 मिनट में आते हैं और 45 से 60 सेकंड तक का होता है तो स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसमें डिलीवरी ईजिली प्रोसीड हो जाती है। सामान्यतः क्या होता है कि 15 से 20 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं जब प्रसव की पहली अवस्था होती है मदर की उसमें, और 60 से 90 सेकंड तक रहता है।
ये तब तक रेगुलर रहता है, ऐसे ही रहता है जब तक कि कॉन्ट्रैक्शन 5 मिनट में नहीं आते हैं। तब तक ही 15 से 20 मिनट में एक बार दर्द होती है और 60 से 90 सेकंड तक रहता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कि दर्द, कितनी बार दर्द आता है। जब कॉन्ट्रैक्शन 3 से 4 मिनट में आते हैं और 45 से 60 सेकंड तक का होता है तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसमें बहुत ही आसानी से प्रसव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट को वेजाइनल सपोजिटरी देने के बाद सुपाइन पोजीशन में लेटाना। पेशेंट को अगर वेजाइनल सपोजिटरी दिया हुआ है तो सुपाइन पोजीशन में लेटाना मीन्स कि पीठ के बल लेटा देना और लेटने के लिए ही बोलना। स्टूडेंट्स, आपको जितना भी जो भी पढ़ा दिया गया उसका आप लोग नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, चेक होगा। थैंक यू।